क्योंकि जैसे तुमने कहा कि हम लोग मान के चल रहे हैं जो बिल्कुल बिगिनर्स, और बिगिनर्स का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, बिगिनर्स का मतलब यंग प्रोफेशनल्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, रिटायर्ड लोग हैं, इवन इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास में हम कुछ 75-76 एपिसोड्स कर चुके हैं, तो हमको लग रहा है ना लोगों की किस तरह की क्वेरीज आती हैं। तो ये एक तरह से पूरी मास्टर सीरीज है, इट विल बी इनटू सो मेनी एपिसोड्स। अब म्यूचुअल फंड होता क्या है? म्यूचुअल फंड में जो सबसे पहला रिएक्शन जो मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं भाई म्यूचुअल फंड में पैसा क्या डूब जाएगा, आधा रह जाएगा, जीरो रह जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि म्यूचुअल फंड को आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर मानिए, जहाँ पे निवेश करने से रिलेटेड, इन्वेस्ट करने से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी हम बहुत आपको ना समझाएं तो ब्रॉडली दो कैटेगरीज में करते हैं। आपने सुना है कि भाई लोग शेयर खरीदते हैं, और आपने सुना है कि लोग बैंक में एफडी करते हैं। ये दो चीज तो सबने सुनी हुई है। तो अभी शेयर कैसे खरीदते हैं? आपको जो समझ में आया, आपके फ्रेंड ने कहा, कलीग ने कहा, पड़ोसी ने कहा, तो आपने 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर खरीद लिए, और उसके बाद फिर आप उम्मीद करने लगे बढ़ेगा, बढ़ गया तो आप खुश हैं, घट गया तो आप दुखी हैं, और फिर आप उसको बेचते हैं। फिर नया किसी ने 2 शेयर कह दिए, आप वो कर लेते हैं। नॉर्मली ऐसे होता है। और दूसरी कैटेगरी है कि बैंक में जाके एफडी कर देते हैं। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना शेयर के। तो हम अपनी म्यूचुअल फंड की भाषा में बोलते हैं, शेयर वाला जो इन्वेस्टर था उसको हम इक्विटी फंड बोल रहे हैं, एफडी वाला जो था उसको डेट फंड बोल रहे हैं। तो ब्रॉडली दो कैटेगरी है। कैटेगरी दो कैटेगरीज ब्रॉडली बताई, इक्विटी और डेट। इक्विटी इन्वेस्ट करेगा शेयर्स में, और डेट करेगा इस तरह के एफडी टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब शेयर्स नहीं होंगे, शेयर्स नहीं होंगे, ये मान लीजिए शेयर्स नहीं होंगे, ठीक है ना।